प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से भी मुलाकात की। एलन मस्क पीएम मोदी से मिलने के लिए अपने बच्चों के साथ पहुंचे, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्टूज के साथ भी द्विपक्षीय चर्चा की। स्पेसएक्स और टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनका परिवार भी साथ दिखा। वो अपने बच्चों के हाथों में हाथ डालकर पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे। वॉशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और एलन मस्क के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इसमें एआई और भारत में स्टारलिंक को लेकर हुई अहम बातचीत हुई है। स्टारलिंक ने काफी पहले भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। एलन मस्क को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने सरकारी दक्षता विभाग का नया प्रमुख नियुक्त किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और एलन मस्क की पहले भी कई मौकों पर मुलाकात हो चुकी है। पीएम ने 2015 में सैन जोस में टेस्ला फैसिलिटी का दौरा किया था। एलन मस्क से मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वॉशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाउस में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट्ज के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की है। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अजित डोभाल भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट्ज के साथ एक सार्थक बैठक हुई, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा क्षेत्रों पर बातचीत हुई, जो भारत अमेरिका संबंधों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बदले हुए भारत, मजबूत भारत की महज एक बानगी पर छोटी सी तस्वीर है। मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल साहब लगातार बने हुए हैं। संजय सर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय सर, आपने यूनिफॉर्म में देश की सेवा की है और आपने बदलते हुए भारत को महसूस भी किया होगा। मैं आपसे समझना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अब ये दौरा पूरा फाइनलाइज हो चुका है, मैं जानता हूं कि थोड़े डिटेल्स का इंतजार हम सभी को करना होगा, लेकिन बढ़ते हुए भारत की बात, स्ट्रांग इंडिया की बात अब कोई इग्नोर तो नहीं कर सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता। विश्व भर में इस तरह का नेतृत्व, भारत की आर्थिक जिस प्रकार से धीरे धीरे करके 5वें नंबर पर है, धीरे धीरे करके 3रे नंबर पर हम लोग उस पायदान पे जाके पहुंचेंगे। टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन की काबिलियत, कैपेसिटी बिल्डिंग की काबिलियत, पूरे टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन की काबिलियत, मतलब सब कोई भारत की ओर देख रहा है। 6.5% ग्रोथ को लेकर के जिस प्रकार से भारत है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हो सकता है। आपको लगता है कि कोई भारत को इग्नोर कर सकता है? भारत इग्नोर नहीं हो सकता है। भारत अब उस मकाम पर जा पहुंचा है जहाँ पे पूरा विश्व भारत के साथ एंगेज करना चाहता है। और उस संदर्भ में जब हम देखते हैं, दो लोकतंत्र जब मिलते हैं और जो जोश और जज्बा और गर्मी दिखती है, वो साफ पूरे विश्व में शांति बहाल करने का एक संदेश भी जाता है। मैं आपसे समझना चाहूंगा अगर प्रधानमंत्री के कार्यशैली के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, जैसे अभी इस दौरे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक बहुत जाने माने बिजनेसमैन है, वो जानते हैं कहां पर फायदा है, कहां पर डील करनी है, कहां पर नो डील करनी है, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस करता हूं, पसंद करता हूं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझसे भी ज्यादा टफ नेगोशिएटर हैं, ये बातें अगर ट्रंप के मुंह से निकल रही हैं, तो हम समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में किस तरह की केमिस्ट्री है, और इसका फायदा दोनों ही राष्ट्रों को होगा। बिल्कुल दोनों राष्ट्रों को होगा, क्योंकि वो बिजनेसमैन है। ट्रंप बिजनेसमैन है, वो जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। और मोदी जी जब बात करते हैं, वो राष्ट्र हित की बात करते हैं, तो वो जानते हैं कि मोदी अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए कर रहा है। तो वो भी चाहते हैं कि भाई दोनों देश एक तरीके से उसी गति में जा रहे हैं। अगर वो मेक इंडिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कह रहे हैं, तो मोदी जी भी वही कह रहे हैं जिसको उन्होंने ट्रांसलेट किया कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन। और क्यों किताब दी, उस किताब में क्या लिखा? यू आर ग्रेट। तो ये कहना, इस तरीके से लिखना और बताना पूरे विश्व में, तो बहुत मायने रखता है। मुझे लगता है कि मोदी जी ने मेहनत करके पूरे भारत को उस मकाम पर जा पहुंचाया, उसको देख करके नेतृत्व प्रदान करके 3 बार प्रधानमंत्री बन के, ट्रंप को भी मालूम है कि पहला वो राष्ट्रपति बने, दूसरी बार कितना कष्ट हुआ, तीसरी बार फिर बने। तो और दोनों के बीच में केमिस्ट्री नजर आती है। थैंक यू सो मच संजय सर, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग दीज इनसाइट्स। थैंक यू सो मच सर।